नियंत्रण रेखा एलओसी और एलएसी पर दुश्मन की चुनौतियों के साथ साथ सेना के जवानों को किस तरह से मौसम की मार का मुकाबला करना होता है, मैं अशरफानी रऊफ अहमद के साथ बताएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल से। हौसले तक को जमाने वाली बर्फ के बीच जमे हुए रास्तों पर ताजा गिरती बर्फ हमारी टीम का भी कड़ा इम्तिहान ले रही थी। लेकिन हमें उन जवानों के जीवन को नजदीक से देखना था जिनके हौसलों को ये जमी बर्फ कभी जमा नहीं पाती। पहले इस बर्फ के तूफान पर जरा नजर डालें। मुमकिन है आपको दिलकश लगे, लेकिन ये तूफान जान को भारी नुकसान पहुंचाने वाला होता है। मौसम की मार तो है ही, यहाँ पाकिस्तान का छद्म वार भी है। पाकिस्तान की नापाक हरकत इस मौसम में भी जारी है। पिछले कुछ सालों के दौरान नियंत्रण रेखा पर निगरानी बढ़ने के साथ ही घुसपैठ के तरीके भी नियंत्रण रेखा पर बदल गए हैं। दरअसल अब घुसपैठ की कोशिशें सबसे बुरे मौसम में होती हैं और यहाँ तक कि बर्फबारी के बाद और बर्फबारी के बीच में घुसपैठ की सबसे ज्यादा आशंकाएं होती हैं। उसके कारण है, दरअसल अगर हम इन सीमावर्ती इलाकों में देखें तो जो ही मौसम बिगड़ जाता है तो विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम घट जाती है और इस तरह इन पहाड़ों में जो है बादलों का जो अंधेरा है छा जाता है और उसमें किसी पर नजरानी रखना या किसी पर निगरानी रखना काफी मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि अब इन मौसमी हालात में भी नियंत्रण रेखा पर जो है चौकसी को बढ़ाया दिया जाता है ताकि किसी तरह की घुसपैठ की कोशिश। आहिस्ता आहिस्ता हमारा कारवां तंगधार। यहाँ इस दर्रे पर 15-20 फुट बर्फ पड़ती है। सेना के जवान अगर यहाँ गिरती बर्फ को रोज हटाते ना रहे तो समझिए आवाजाही का मार्ग पूरे मौसम के लिए अवरुद्ध हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कुपवारा जिले की सबसे ज्यादा नियंत्रण रेखा वाला इलाका टंगडार का इलाका है, या जिसे आमतौर से टंगडार सेक्टर कहते हैं, और जो काफी हमेशा चर्चा में रहता है, चाहे वो सीमा पार गोलीबारी हो या फिर घुसपैठ। लेकिन इस इलाके में जाने के लिए हर वाहन को इस ऊंचे पास, जो कि करीब 11,000 फुट की ऊंचाई पर है और एनसी पास के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम रखी गई है जो यहाँ पर हमेशा 24 घंटे तैनात रहती है ताकि आम लोगों के साथ साथ वो सेना के लोगों की भी मदद करें, उनके वाहनों को भी यहाँ से निकालें। और खासतौर से सबसे बड़ी चुनौती जो यहाँ पर होती है वो स्नो एवलांचेस की होती हैं और आए दिन यहाँ पर स्नो एवलांच आते हैं। कभी गाड़ियाँ फंसती हैं सिविलियंस की, कभी आर्मी के लोग फंसते हैं। उनको रेस्क्यू करना और बचा कर निकालना सेना का यहाँ पर प्रमुख काम इन सर्दियों में होता है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि यहाँ पर दिन में भी तापमान 0 से 5 से 8 डिग्री नीचे, यानी -8 से -10 होता है। इस वक्त जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ -5 डिग्री यहाँ पर तापमान है क्योंकि खुली धूप है, लेकिन रात में तापमान -20 से भी नीचे लुढ़कता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।